हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वर्णिका भाग 2 यानी धरते विश्वास अध्याय 2 उड़ीसा। तो इसके पहले हम लोग जानते हैं लेखक परिचय और देखेंगे लेखक के बारे में। तो देखिए, ये वर्णिका भाग 2 है, हिंदी है, ढहते विश्वास और अध्याय 2 यह उड़ीसा की कहानी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे लेखक परिचय कि लेखक परिचय यानी इनके बारे में। और लेखक हैं सातकोड़ी होता, लेखक हैं सातकोड़ी होता। इनका कहे तो सातकोड़ी होता। अगर जन्म की बात कहे तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म स्थान मयूरभंज उड़ीसा में है। मयूरभंज उड़ीसा में है इनका जन्म स्थान, मयूरभंज उड़ीसा में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। इनका जन्म हुआ है। अब तक इनकी कहानी 1 दर्जन से अधिक प्रकाशित हो चुकी है, यानी 12 गो से प्रकाशित हो गई। 12 गो से अधिक जो पुस्तक है वो प्रकाशित हो चुका है। कहानी है, ये कहानी उड़िया है, उड़िया भाषा में है, क्योंकि यह उड़ीसा की कहानी है इसलिए यह उड़िया भाषा में है। और जो ढहते विश्वास है वो उड़ीसा की कहानी है इसलिए यह उड़िया भाषा में है। अनुवादक की बात करें तो अनुवादक है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यह उड़ीसा की कहानी है तो हिंदी में अनुवाद किए हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। उसके बाद है लिया गया है तो विभूत प्रकाशन दिल्ली से लिया गया है। इनका जो पुस्तक है ढहते विश्वास, यह उसी कहानी से यह कहानी छोटा एक संक्षिप्त रूप से लिया गया है। तो लेखक के परिचय हम लोग जान लिए और उसका जन्म जान लिए, जन्म स्थान जान लिए, और कितने प्रकाशित हुआ है ये भी जान लिए, और ये कहाँ की कहानी है ये भी जान लिए, और अनुवादक कौन है ये भी जान लिए, और कहाँ से लिया गया है ये भी जान लिए। तो अब हम राजेंद्र प्रसाद मिश्र यह हिंदी के अनुवाद किए हैं। उसके बाद है विभूति प्रकाशन दिल्ली से लिया गया है। तो आइए अब हम लोग, तो यही 7 पॉइंट था जो कि हम लोग के याद करना था। अब तो जानते हैं कि कहानी के केंद्र में क्या है। इसके पहले देखिए, कहानी में हम लोग के पढ़ना है 3 चीज़ के बारे में। यानी कहानी में पहला है तूफान के बारे में, उसके बाद है सुखाड़ के बारे में, उसके बाद है बाढ़ के बारे में। तो यही 3 गो हम लोग के कहानी में पढ़ना है। और ये कहानी जो है ये मध्यम पारिवारिक है। ये कहानी मध्यम पारिवारिक है। यह कहानी जो है, अब देखिए, इनके जो पति थे वो कोलकाता में रहते थे। इनके पति कोलकाता में रहते थे। इनके बेटा बेटी है जो 4 गो है। और बड़ा बेटा के नाम अच्युत है। और जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के जो पति थे वो पति कोलकाता में रहते थे। उनका नाम लक्ष्मण था, वो बताएंगे जब कहानी पढ़ाएंगे तब। और इनका जो बेटा बेटी था 4 गो था, और पूरे फैमिली कहे तो 6 गो थे। और जो बड़ा बेटा के नाम अच्युत था, और छोटा बेटा के नाम नहीं, यह 2 से 3 वर्ष का था, जो कि गोदी में था। उसके बाद हम लोग आगे से फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि फिर से हम लोग जानते हैं कि लेखक परिचय दोबारा हम लोग जानते हैं। तो आइए फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात कि वर्णिका भाग 2 है, ढहते विश्वास अध्याय 2 और उड़ीसा की कहानी है। कहानी है, देखिए, पहला चैप्टर पढ़ाए थे जिनका दही वाली मंगम्मा, उनका लेखक है श्रीनिवास। दूसरा के नाम है ढहते विश्वास, जिनका लेखक है सातकोड़ी होता। और तीसरा है माँ कहानी, जिनके लेखक है ईश्वर पेट लीकर। और चौथा कहानी है नगर, इसका लेखक है सुजाता। नगर कहानी के लेखक है सुजाता। और जो 5वां कहानी है वो 5वां है
ये सांवरदैया यानी धरती कब तक घूमेगी, इनका लेखक है सांवरदैया। ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ा दिए हैं। ये जो वर्णिका भाग 2 के पूरा इंट्रोडक्शन जब बता रहे थे तो बता दिए थे। आप जाकर उस वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि दोबारा से देखते हैं कि लेखक इनका कौन है। तो लेखक हैं सात कोड़ी होता। चलिए देखते हैं। तो ढहते विश्वास, उसके बाद लेखक परिचय हम लोग जानते हैं। तो ये पांचों कहानी जो है वो पांचों कहानी को हम लोग इसमें लेखक परिचय जानेंगे और एक वीडियो में हम लोग कहानी को समझेंगे। तो इनका जन्म हुआ है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। जन्म स्थान का है तो मयूरभंज उड़ीसा में है। अब तक इसकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुका है। कहानी है उड़ीसा के। अनुवादक जो है वो अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र है और लिया गया है विभूति प्रकाशन दिल्ली से लिया गया है इनका कहानी। तो उसके बाद ये कहानी में एक केंद्र में बता दिए। और अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से कहानी के बारे में जानेंगे कि कहाँ की कहानी है, इसमें क्या दर्शाया गया है। तो सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, जब तक लिए जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।